वालेकुम सलाम। जी भाइयों, क्या हाल है? प्रैक्टिस की क्या सूरत हाल है? क्या चल रहा है प्रैक्टिस? ये बताएं जरा। कुछ हो रही है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है? नो सर, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ही ना प्रैक्टिस। कुछ समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ कुछ। कुछ बनाया? सर ये आपका ही अपनी कोड तरफ से कुछ कॉपी बनाया? करके है। वो अपनी तरफ से तो फॉर्म बनाए हुए हैं, लेकिन वो पहले के ही बनाए हुए हैं लॉगिन फॉर्म। हाँ, लेकिन वो तो फ्रंट एंड वाला होगा ना। उस यस सर। फॉर्म को बैकएंड से कनेक्ट किया? सर ये आपके वीडियो में जो आप करवा रहे हैं वही बस प्रैक्टिस करता हूँ बाद में देख के। कितना? इसके अलावा अगर सही कोई है। चीज़ आप हमें। सर मुझे ये एक्सप्रेस और नोड और ये यानी कि इनका नहीं पता चला। अच्छा। एक्सप्रेस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है सर? अब आपने इंस्टॉल तो करवाई थी एक्सप्रेस, तो यानी हाँ, कि इसका यूज कहाँ पे होगा और किस जगह पे होगा ये हमने और यूज कैसे किया ना, होगा? सबसे पहली लाइन देखें, बैकएंड पे यूज किया ना सबसे पहले हमने। ठीक है, सिर्फ इतना सर कोड लिखने से यानी कि वो इंपोर्ट हो जाती है एक्सप्रेस इसमें कोड में हमारे? नहीं, ये यहाँ पे यूज भी करना पड़ता है ना आपको। वहां पे आपने इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट करके वेरिएबल के अंदर लेकर आया और उसको आपने ऐप डॉट यूज किया आपने। ये कर रहे हैं ना आप, ये यूज तो इस तरह होता है। कनेक्टिविटी तो बन सर गई ना ये हमारी। इसका बेसिक मकसद क्या होता है एक्सप्रेस का और नोड का? रिएक्ट तो चले फ्रंट एंड के लिए बैकएंड यूज पे होगी। देखें, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। हमारे पास होती हैं तीन चीजें। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, तीन चीजें होती हैं। एक फ्रंट होती है एंड बैक हमारी एंड फ्रंट एंड, एक और होती है बैक एंड फ्रंट और एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस। ठीक है। इसको अगर आपने लारावल अगर पढ़ा हो तो इसको हम, अगर इसको डिफाइन करना होता तो हम उसको एमवीसी से डिफाइन कर रहे होते चीजें ना, कि हमारे पास मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, ये हमारे पास आ रही होती है चीजें ना। अच्छा, अब होता क्या है कि हम रिएक्ट की अगर हम बात करें, रिएक्ट में क्या है कि आपने रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड किया, फ्रंट एंड में आपने क्या किया, आपने कर लिया रिएक्ट। फ्रंट एंड में रिएक्ट किया आपने, सही है। सारा जो भी आपने फॉर्म वॉर्म बनाया, रिएक्ट के अंदर आपने सीएसएस भी अप्लाई किया होगा, या शायद बूट स्ट्रैप इस्तेमाल किया होगा, या मटेरियल यूआई इस्तेमाल किया होगा। जो भी आपने किया, आपने रिएक्ट के अंदर रहते हुए काम कर लिया। ठीक है। डेटाबेस, जिसमें डेटा जा रहा है और जहां से डेटा आप लेकर आ रहे हैं, वो मोंगोडीबी होता है। मोंगोडीबी के अलावा भी डेटाबेस, जैसे मैंने बताया, माई सीक्वल भी होता है, सीक्वल सर्वर भी होता है। सही है। बैकएंड क्या है? सर ठीक। बैकएंड में आपके पास हम नोड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले मैंने लिखा, सर ये दो क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या नोड में कुछ डेफिशिएंसी है या एक्सप्रेस नहीं में नहीं, जिसकी वजह नोड से ये जो है ना, दोनों बेसिकली इस्तेमाल? नोड क्या है? नोड जो है ना, बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है। नोड जो है ना, वो पैकेज मैनेजर है, जो कि आपके रिएक्ट में भी इस्तेमाल होता है, फ्रंट एंड में भी इस्तेमाल होता है। होता इस्तेमाल एक्सप्रेस ही है। अभी आप ये देखें ना, पीछे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सप्रेस ही इस्तेमाल किया है, यहाँ नोड तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना। लेकिन जो बाकी चीजें हम जो कर रहे हैं वो सब पैकेज मैनेजर से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हमने एनपीएम एनपीएक्स क्रिएट रिएट ऐप किया, वो क्या था? वो नोड की तो, वो नोड ही तो था वो। फिर आपने एनपीएम स्टार्ट किया, फिर एनपीएम आई करते हो, सब क्या है? वो नोड ही तो है। समझ रही बात? तो इसलिए हम इसको, नोड को हम बेसिकली बैकएंड में लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब टॉप पर है फ्रंट एंड और बॉटम पर है, और इनके बीच में है बैक एंड। अब इससे अंदाजा लगा लें कि फ्रंट एंड को और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ गेटवे चाहिए। समझ आई बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? यस सर, ठीक है समझा। ठीक है। तो अभी तक जो आपने पहले क्लासेस ली थी, वो सिर्फ आपने रिएक्ट पढ़ा था। ठीक है।
उसमें आपने एक्सप्रेस नहीं पढ़ा था, उसमें आपने मोंगोडीबी नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जब मुझसे आप कर रहे हैं तो वो आप बेसिकली मोंगोडीबी कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, नोट नोट की बहुत सारी चीजें आप करके आ चुके हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आप, सबसे सवाल मेरा ये है कि आप लोग प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुझे कुछ करके दिखाया नहीं है, तो मुझे कोई भी टास्क कंप्लीट करके कब दिखाएंगे, ये मुझे बताएं। मैं आपको, आज हमारी जो क्लास है, मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा इस क्लास के एंड में, ठीक है? वो मुझे नेक्स्ट वीक में चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह को देख सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है कि नहीं हो रही है। वो असाइनमेंट मैं लास्ट में दूंगा। आज मैं क्या करूंगा, करंट ऑपरेशन का जो बाकी का पार्ट है ना, वो हम कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ऐड करके देख लिया, करंट ऑपरेशन का हमारे पास जो था वो क्या था, करंट। सर अगर इससे रिलेटेड कोई हेल्प लेनी हो, यानी कि ये हमारे लिए कोड जो है बिल्कुल नया है, इसमें कुछ समझ नहीं आती, जाहिर है कुछ और अगर कुछ और चीजें हमें बनानी पड़ जाएंगी तो उसके लिए तो अलग कोड होगा। तो आप हमें कोई हाँ, वेबसाइट या कोई चीज ऐसी रिकमेंड कर दें जहाँ से हम कुछ देख लिया करें। ये तो, ये क्योंकि ये जो आप कोड अप करवा रहे हैं बैकएंड का, ये हमारे लिए बिल्कुल एक समझ लें स्क्रैच से ही कर रहे हैं। देखिए आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ना, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, यानी कि सिर्फ समझ के कर लिया कि करंट ऑपरेशन करते कैसे हैं, कौन सी लाइन कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, कनेक्टिविटी होती कैसे, तो आगे जितने भी कोड होंगे ना, एक तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी ना, तो आप गूगल पे जाके आसानी से अपना सवाल डाल के और वहां से रिसर्च कर सकते हो और अपना जवाब वहां से ले सकते हो। और दूसरा ये कि आपके पास एक अकाउंट बना लें आप लोग स्टैक ओवरफ्लो पे, ये अपना अकाउंट बना लें आप लोग यहाँ पे जाके, ठीक ठीक हो इस गया सर, जगह। ये आपने बताया था पहले भी यहाँ पे स्टैक अकाउंट बनाने, ओवरफ्लो। ये पूरी कम्युनिटी है डेवलपर्स की, ठीक है? ये पूरी डेवलपर्स की कम्युनिटी है, इसमें अपना अकाउंट बना लें, कंपनी को, कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी सवाल हो, आप इस कम्युनिटी में डाल दें। तो जितने भी डेवलपर्स बैठे हुए हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो आपने सवाल किया है जिस टेक्नोलॉजी का, आपको रिप्लाई करेंगे और विद एग्जाम्पल रिप्लाई करेंगे। आप अपना कोड भी आप डाल सकते हैं कि भाई मैंने ये कोड लिखा, इस कोड में मुझे ये एरर आ रहा है, बताएं मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट ये चाहिए, ठीक है? तो आपके डेवलपर्स जो भी यहाँ इस कम्युनिटी के अंदर होंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे और एग्जाम्पल के साथ देंगे कि आपने इस लाइन में गलती की है, आप इस कोड की जगह ये यूज कर लें, इस पैराग्राफ की जगह ये यूज कर लें, ऐसे नहीं करें, इस तरह यूज कर लें, पूरा एक्सप्लेन करके पूरा जवाब देंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस पे भी अपना एक अकाउंट बना लीजिए स्टैक ओवरफ्लो पे। ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो करंट ऑपरेशन का कंप्लीट हम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें से हमने क्या किया कि हमने क्रिएट कर लिया, यानी कि डेटा को ऐड करना सीख लिया हमने। डेटा को ऐड कैसे करते हैं, हमने आ, हमने रीड कर लिया, यानी कि हमने लॉगिन भी किया और डिस्प्ले भी किया, यानी कि डेटा को हमने डिस्प्ले करना, रीड करना सीख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है अपडेट और डिलीट। अब अगर आप लोगों की प्रैक्टिस सही चल रही है तो मैं आज आधा काम करके दूंगा, आधा आप खुद करेंगे। आधा काम क्या करके दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा, कोड लिख के बताऊंगा कि हम डिलीट का कोड लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, पूरा कोड बना के दूंगा। लेकिन फ्रंट एंड की और बैक एंड की कनेक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। वो छोटा सा काम होगा, वो आप लोगों ने खुद करनी है, चंद लाइन का काम शायद होगा वो, यानी कि मैं चंद लाइन का काम छोड़ दूंगा, बाकी खुद करना है। इसी तरह अपडेट का भी मैं यही करूंगा, पूरा कोड लिख कर दूंगा, सब बताऊंगा आपको। बाकी की चीज चंद लाइन की कनेक्टिविटी है, वो आप लोगों ने करनी है। इसका एक फायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट वीक का टारगेट होगा आपका, समझ यानी कि पूरा वीक आप लोगों ने बस यही करना है कि कर्ड ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी है और कर्ड ऑपरेशन मुझे पूरा कंप्लीट करके दिखाना है आप पूरा यानी कि नेक्स्ट जो फ्राइडे को क्लास है, उस फ्राइडे की क्लास से पहले सब अपना अपना कोड मुझे ग्रुप पर या ईमेल पर शेयर करेंगे कि सर ये हमने कोड कर लिया, ये हमारा काम है और इसको आप प्लीज चेक करें। वो कंप्लीट काम करना चाहिए, ठीक है? पूरा करंट ऑपरेशन डेटाबेस के साथ। अब हम काम करते हैं भाई, आ जाते हैं हम। हमने कहा कि भाई हमारे पास ये फ्रंट एंड का है, हमने यहाँ पे डेटा जब डिस्प्ले करवाया तो हमारे पास उसके सामने
उसके सामने एडिट और डिलीट का एक्शन भी शो हो रहा है, यानी कि एक बटन बन रहा है एडिट का और डिलीट का। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, क्लिकेबल तो नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर बटन बना सकते हैं। हम कर लेते हैं बटन। ठीक है, हमने किया, बटन बनाया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम क्या करें, एडिट का भी हम बटन बना लेते हैं। एडिट का भी हमने बटन बनाया। ये दो बटन हमने बनाए, एक एडिट का एक डिलीट का, यानी कि जब रिकॉर्ड जब डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर, तो हम सामने हर रिकॉर्ड के आगे, जैसे कि आप लोगों ने अगर टू डू ऐप किया था ना, तो इसी तरह रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड के हर रिकॉर्ड के सामने एडिट और डिलीट का बटन आएगा। अब हमने क्या करना है, काम करना है। अब हमने कहा ये बटन है, बटन के ऊपर, इस बटन के ऊपर जब मैं ऑन क्लिक करूं, ठीक है, तो ये क्या क्या आएगा, एट्रीब्यूट आएगा मेरे पास एक, कौन सा, ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट आएगा। मैंने कहा ऑन क्लिक किया मैंने, ठीक है, ऑन क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ भाई, ठीक है, एक मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया, और मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ। फंक्शन का नाम है हैंडल डिलीट, यानी कि डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम डिलीट करते हैं, तो हम वन बाय वन डिलीट कर रहे हैं ना, एक यूजर डिलीट किया, एक रिकॉर्ड को डिलीट किया। जब हम सिंगल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर, कौन से रिकॉर्ड के लिए आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं एक्सेल खोलता हूँ समझाने के लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक्सेल में मैंने कुछ रिकॉर्ड डालता हूँ आपको समझाने के लिए। उस साल के तौर पर मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास है एक आईडी है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, और उसका जो कोर्स है वो कौन सा है। मैंने कहा आईडी है उसकी 1, एम्प्लॉय नेम है अकील, कोर्स है उसका फर्ज करो मर्द, एम्प्लॉय 10 2, और अकील ये अहमद है, और फर्ज करें कि इसका है लारावल, और ये मेरे पास तीसरा आ गया, और इसका नाम भी अकील है, और इसने भी मर्ड में एडमिशन लिया हुआ। ठीक है, ये मेरे पास तीन तीन आईडीज है, तीन रिकॉर्ड है। अब मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अब इसका नाम और इसका नाम तो सेम है, नाम तो सेम है ना, तो मैं नाम से कभी डिलीट नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल और लें कि जब आप शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाते हैं नादरा के दफ्तर में, तो अकील के नाम से तो सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों होंगे पूरे पाकिस्तान में। 14-15 25 करोड़ की आबादी है। इस आबादी में कितने हजारों अकील के नाम से लोग होंगे। अगर वो अकील के नाम से सर्च करने बैठेगा तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड आएंगे, शो करेंगे। तो अकील के नाम से तो कभी सर्च नहीं करेंगे ना वो। अब मेरा शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर होता है और मैं इसको अपडेट करवाने के लिए जाता हूँ, तो क्या करेगा वो, डेफिनेटली मेरा CNIC नंबर एंटर करेगा। जो भी मेरा CNIC नंबर होगा ना वो एंटर करेगा। तो CNIC नंबर पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, जब उसका बे फॉर्म वगैरह बनता है तो CNIC उसको अलॉट कर दिया जाता है। तो उसका यूनिक CNIC है। इसका मतलब ये, अगर जितने भी आबादी है, चाहे 50 करोड़ की भी आबादी क्यों ना हो जाए, हर शहरी का CNIC सेम रहेगा। अब जिसकी डेथ हो गई, वो चला गया, तो उसका CNIC अलॉट नहीं किया जाएगा किसी और को, ना उसकी फैमिली मेंबर को, ना किसी और को। इसका मतलब वो यूनिक है। तो जब वो सर्च करते होंगे, डिलीट करते होंगे या अपडेट करते होंगे, तो क्या करते होंगे, वो CNIC से सर्च करते होंगे, ये यूनिक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि हम जब उसको डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे या सर्च करवा रहे होंगे, तो हम उसकी यूनिक आईडी से सर्च करेंगे। तो ये आईडी, अकील की आईडी है 1 है, हम इसको सर्च करेंगे इससे, 3 से, इससे। तो जब हम 3 की बात करेंगे, भाई 3 को रिमूव कर दो, तो वो सिर्फ इसको रिमूव करेगा। और हमने कहा अकील को रिमूव कर दो, तो वो अकील में तो ये भी रिमूव कर देगा और ये भी रिमूव कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। और रिमूव हमने करना है सिर्फ 3 को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें एक यूनिक आईडी चाहिए। यूनिक आईडी के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इसको हम बताते हैं
कि भाई जो भी एक आईडी है हमारे पास, एक यूजर की एक आईडी है, यूजर डॉट हमारे पास वो क्या है वहां पे, बल्कि हम यह डेटाबेस चेक करें, हमारे पास डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में आईडी, हम एक आईडी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक आईडी है। ठीक है, हम कर दें यहाँ पे एक आईडी है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा यूजर, यूजर किसके अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर है, एम्प्लॉइज डॉट अंडर स्कोर आईडी। ये एक आईडी आ गई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक आईडी आ गई, हम एक आईडी कॉल कर रहे हैं, हम एक आईडी उठा रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बता दिया इम्प्लॉइज, लेकिन मैं यहाँ इम्प्लॉइज लिख इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैंने वहां पे, जो मैंने नेक्स्ट क्लास में दिखा, लास्ट क्लास में दिखाया था, तो मैंने यूजर्स में उठा लिया ना सारा डेटा, तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा यूजर्स, इस जगह मैं कर दूंगा यूजर्स। ठीक है, यूजर्स कर दिया मैंने, सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है और आईडी आ गई मेरे। बस यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे इसको मैंने बताया कि एक सिंगल आईडी, अब ये पैरामीटर पास करेगा। हैंडल बटन मेरे पास है, इसको सेव करता हूँ, हैंडल बटन। अब मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ पर हैंडल बटन है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लाके इसको कांस्टेंट हैंडल बटन, और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लाके इसको एक कॉल बैक फंक्शन, यहाँ एक फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ये बन गया फंक्शन। ये अब ये हैंडल बटन है। अब मैं इसके अंदर चूंकि वहां पे आईडी पास कर रहा हूँ ना, पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पे आईडी कॉल कर लूंगा कि भाई मेरे पास एक आईडी आ रही है, वहां से एक आईडी आ रही है मेरे पास, उसको रिसीव करो। अब बाकी काम वही जो हम पहले करके आ चुके हैं। कौन सा वाला, एक्सियोस करें, यानी कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, डिलीट। अभी अब एपीआई कॉल सी कॉल कर रहे हैं, एपीआई हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने बैकएंड में जाके भी काम करना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई डिलीट यूजर पे जाओ। ठीक है, और एक कॉन्केटिनेट कर दो इसकी आईडी। ठीक है, ये एक आईडी आ जाएगी यहाँ पे, एक आईडी कॉल करेगा, और बाकी काम वही, इसको हम डेटा को फेच करवाएं, रिस्पॉन्स, जिसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसको लॉग करवा के चेक कर लें कि भाई इसका लॉग क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका क्या है आपके पास। और अगर एरर है कोई तो एरर चेक करवा लें, एरर, और कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और ये करवा दें एरर। अच्छा भाई, कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है भाई। ठीक है, अब आपने क्या किया यहाँ पे, इसको करवा दिया। अभी ये काम हमने फ्रंट एंड पे किया है, जहां पे डेटा आ रहा है वहां पे आपने क्या किया, बटन बनाया, बटन पे आपने कहा क्लिक करे। जब वो क्लिक करे तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद उसको क्या करेगा कि आईपी कॉल करेगा। अब जब ये आईपी कॉल करेगा तो आप बैकएंड पे जाके हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हम सर्वर पे आ जाते हैं, सर्वर के इंडेक्स पे जहाँ हमने काम किया, जहाँ पे सारी एपीआई बनाते हुए हम आए, और यहाँ पे हम एक एपीआई बनाते हैं, ऐप डॉट, और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्या काम किया था अभी तक, पोस्ट और गेट किया था। गेट डिस्प्ले करवाने के लिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए, और डेटा को सेव करवाने के लिए, और हम यहाँ पे करेंगे डिलीट, क्योंकि हम डिलीट करने की बात कर रहे हैं। और उस एपीआई को यहाँ पे उठा लें। कौन सी एपीआई को, जिस नाम से आपने यहाँ एपीआई बनाई है, किस नाम से बनाई है, आपने कहा ये बनाई है मैंने, मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको इस नाम से उठा लें, डिलीट यूजर के नाम से। और चूंकि इसको हम कोड के अंदर रखते हैं, स्लैश करके आपने कोड के अंदर रखा। ठीक है, और हमें इसको चूंकि आईडी आ रही है हमारे पास, सिलेक्टेड यूजर है हमारा, ठीक है, सिलेक्टेड रिकॉर्ड है हमारा, तो हमने इसको रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, और हम यहाँ पे जाके इसको, सारा काम वही है हमारा, सब चीज तकरीबन रिपीट ही हो रही है हमारी ना। अब हम कर देंगे जो कांस्टेंट है वो आईडी ले लें, एक आईडी के अंदर उस आईडी को कॉल कर लें, और रिकॉर्ड कौन सा है, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स
ठीक है, डॉट आईडी, वो आईडी यहाँ जो वहां से कॉल की हमने, वो आईडी यहाँ पे उठा के लेकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय मॉडल ये वाला सर ऑलरेडी ये हम बना चुके पैरम्स हैं ना। किस लिए होता है? ये पैरामीटर के लिए, जो पैरम्स का मतलब यहाँ पे ये कि आपके पास जो आईडी जिस पे आपने बटन पे क्लिक किया तो वहां से वो आईडी उठाएगा, आईडी उठा के आपको बैकएंड पे ट्रांसफर करेगा, जब यहाँ पे भेजेगा तो यहाँ से इसने क्या किया कि यहाँ से इसने आईडी उठा ली, ये जो आईडी उठाई है ना यहाँ पे जो आईडी आई है उस आईडी को आप एक वेरिएबल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं ताकि उसको डिलीट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, यानी कि जो पैरामीटर है ना, पैरम्स बेसिकली पैरामीटर को कॉल रिप्रेजेंट करता है। वो जो पैरामीटर की जो आईडी है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं कि भाई ये कॉल जो हम कर रहे हैं उसको एक आईडी के अंदर ले लो, एक वेरिएबल के अंदर ले लो। वेरिएबल के अंदर लिया आपने, और हम चूंकि अभी तक एक ही हम स्कीमा पे काम करते हुए आ रहे हैं तो हम एम्प्लॉय स्कीमा जो हमने पहले बनाया था हम उसी पे काम कर रहे हैं, कोई हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, हमने कहा भाई फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यानी कि आईडी को फाइंड करे, जो आईडी वहां से आई है पैरम्स के थ्रू, जो आईडी यहाँ पर आई है इसके अंदर उसको फाइंड करे और फाइंड करके डिलीट करे। तो फाइंड किसको करे, आपने कहा कि भाई अंडर स्कोर आईडी, ये आईडी, ठीक है, ये आपको उसको फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद फिर इसको डिलीट कर देगा अगर इसको मिल जाएगी, और उसके बाद डॉट देन का मतलब है कि ये रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स इसने किया और जेसन फॉर्मेट में इसका डेटा गया, और अगर कोई एरर होगा तो वो क्या करेगा, डॉट कैच के अंदर क्या करेगा, एक लेकर आएगा एक एरर, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये आपके पास आ गया एरर। ठीक है, ये हमारे पास भाई ये वो काम है जो हमने डिलीट के अंदर किया। आपने इस काम में करना क्या है, आपने इसमें करना ये है सिर्फ इतना छोटा सा काम है कि जब आपने इस एपीआई को बना लिया, काम कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड भी सामने आ गया और डिलीट का बटन भी आ गया, जब आपने इस पे इसको क्लिक किया तो आपने कंसोल लगा के यहाँ पे चेक करना है कि क्लिक करने के बाद कंसोल पे रिजल्ट क्या आया मेरा। ठीक है, रिजल्ट जो आया, अगर रिजल्ट सही आया आपका प्रॉपर तरीके से तो वो क्या करेगा कि वो फौरन यहाँ पे कॉल करेगा और डिलीट कर देगा। और अगर रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया तो आपने रिजल्ट ये चेक करना है कि रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट क्या आया। ठीक है, वो रिजल्ट जो आया उसके हिसाब से यहाँ पे छोटी सी जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो आप करें, और ये कोड आपको करना चाहिए। ये काम वैसे करेगा कोड, कोड में कोई गलती नहीं है, कोड में कोई एरर नहीं है, ना इस फ्रंट पे ना इस बैक पे, कोड बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करके इस प्रोग्राम को रन करके देखना है और वो कोड मुझे भेजना है कि सर ये प्रोग्राम है, हमने चेक कर लिया है, रन भी कर लिया है, ठीक है, रेंडर भी कर रहा है, डेटा जा भी रहा है, डेटा आ भी रहा है, डेटा डिलीट भी कर रहा है। ये काम आपने मुझे करके देना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, सब लोगों ने जमा करवाना है, ये टास्क है। क्योंकि अभी तक आप लोग कोई टास्क जमा नहीं करवा रहे, मेरा ख्याल है कोई 6-7 क्लासें हमारी हो चुकी है और अभी तक कोई टास्क जमा नहीं करवाया। अच्छा जी, फाइस कह रहे हैं कि डिलीट का बटन तो मैप नहीं बना हुआ, तो यूजर्स बजाय यूजर्स, समझा नहीं मैं, डिलीट का बटन तो मैप में नहीं बना तो यूजर्स के, हाँ देखो डिलीट का बटन तो ऑलरेडी आप बनाएंगे ना यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये आ रहा, ये मैप में आ रहा है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ है ना डिलीट का बटन, जो अभी तो बनाया मैंने, शायद आप क्लास में लेट आए। ये जब हमने डेटा कॉल कर लिया तो हमने कहा कि हर रिकॉर्ड के सामने डिलीट का बटन भी आना चाहिए और एडिट का बटन भी आना चाहिए। तो अब एक रिकॉर्ड जब डिस्प्ले करेगा उसके आगे बटन आ रहा होगा, कौन सा, ये रहा डिलीट का बटन, और उसी के बराबर में आ रहा होगा एडिट का बटन। सही है, आपका सवाल यही है ना, तो डिलीट का बटन तो बना दिया ना हमने, मैप के अंदर ही आया, तो अब इसके अंदर 1000 रिकॉर्ड भी क्यों ना हो, हर रिकॉर्ड के आगे एडिट भी आ रहा होगा, डिलीट भी आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि मैं मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सर ये जो चल फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सर ये भी एक फंक्शन है बिल्ट इन? ये बिल्ट इन है,
ये बिल्ट इन ये है। नहीं ना हमने पहले पढ़े। आपने आपने कल भी एक यूज किया था फाइंड वन, ये सर हाँ, किसके? जो मैं करवाता जा रहा हूँ वो बिल्ट इन है ना, ये फाइंड ये बिल्ट इन है। फाइंड ठीक है, बाय आईडी फाइंड तो पड़ा ये हुआ है। बिल्ट इन है। जी। ठीक है, ये सर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है। नहीं नहीं, रिएक्ट के हैं ये, जावास्क्रिप्ट के क्यों ठीक, होंगे, हम तो रिएक्ट पढ़ ठीक रहे हैं है, ना। ठीक है सर, वो मैंने, वही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं पहले पढ़े हुए फंक्शन। वो पहले इसलिए नहीं पढ़े कि अभी बैकएंड आप कर रहे हैं ना, अभी ये बैकएंड में इस्तेमाल हो रहे हैं ना ये। तो हर दिन हम जो काम कर रहे हैं, हर दिन एक नई चीज कर रहे हैं ना। हम पुराना वाला काम तो, हम तो ये समझ रहे हैं कि जी पुराना वाला काम आपका चल रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये हर दिन हम नई चीज कर रहे हैं। पुरानी चीज पे तो थोड़ी थोड़ी चीज पुरानी कर रहे हैं, जैसे कि बटन हमने बनाया ये पुराना था, ऑन क्लिक हमारा पुराना था, हैंडल बटन हमने कॉल करना सीखा था पहले, ये पुराना था। लेकिन इसके अंदर आईडी कॉल करनी है, ये हमारे पास नहीं थी, नई चीज हमने इस्तेमाल की। अच्छा, यही काम हम एडिट के अंदर बटन भी करेंगे, सेम यही काम, सर ये थोड़ा सा इसमें हैंडल का चेंज होगा। बेसिकली मकसद क्या होता है? हैंडल, हैंडल डिलीट? हैंडल बटन जो है ना, ये एक नाम है, इसकी जगह मैं अकील रख सकता हूँ, ये तो नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है, ये तो एक फंक्शन का नाम है। मैं यहाँ जो रखूंगा उसी का मैं फंक्शन बनाऊंगा। मैं अगर रखूंगा अकील, अकील फंक्शन, या मैं कर दूंगा कि अकील डिलीट बटन, ठीक है, नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा। समझ आई बात? ठीक हो गया सर, फिर उसी नेम का लेकिन फंक्शन। मैं यहाँ पे हैंडल क्यों लिख रहा हूँ, हैंडल डिलीट, सवाल ही पैदा होता है। हम जब भी कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जब भी कोई फंक्शन का नाम लिखते हैं, सही है, या जब भी कोई आईडी का नाम बताते हैं या क्लास लिखते हैं, तो हमारे पास नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। हमें पता तो चले हम काम क्या करने के लिए जा रहे हैं। सही है, हम जब काम करने के लिए, जो हम काम करने जा रहे हैं, फर्ज करें कि आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, हजारों लाइनों का कोड लिख दिया आपने। अब वहां आपको आपने अपने नाम लिख दिया एबीसी, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी, ये एबीसी किस मकसद के लिए मैंने इस्तेमाल किया था? नहीं समझ पाएंगे ना, ये वजह है। यस, यस सर, ठीक हो गया। अच्छा, हैंडल क्लिक कॉल में यूजर्स आईडी की जगह यूजर डॉट आएगा या नहीं? हैंडल क्लिक कॉल में यूजर्स अंडरस्कोर आईडी की जगह यूजर आईडी आएगा कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपने यूजर्स कॉल किया, जैसे कि हमने वहां पे स्टेट बनाया है ना, हमने स्टेट में तो यूजर्स लिखा है ना, हमने स्टेट क्या बनाया है, स्टेट चेक कर लें। हम तो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं यूजर्स को, ठीक है ना। ये जो यूजर आ रहा है बेसिकली वन बाय वन आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पर जो भी स्टेट बना रहे हैं आप यहाँ पे लिखते हैं यूजर्स, तो डेफिनेटली ये वाला जो आईडी है, ये वाली ये यहाँ पर आएगी। ये तो आपको आइडिया होना चाहिए, इस जगह आना चाहिए ये। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या था सर, जावा स्क्रिप्ट के लिए कौन सा ट्यूटोरियल देखें? जावा स्क्रिप्ट के लिए मेरा ट्यूटोरियल देख लिए मतलब मेरा मतलब ये है कि टीचर जो करवा रहा है ना आपको जावा स्क्रिप्ट, आप सिर्फ उसी का ट्यूटोरियल समझ लेना, तो जावा स्क्रिप्ट को समझ में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि टीचर जो करवाता है वो ऑलमोस्ट 50% जावा स्क्रिप्ट करवा चुका होता है, ठीक है। वो आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे तरीके से, तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। जैसे कि अभी हमारी 5 to 6 की क्लास चलती है, उसमें भी आज ही मैंने, कल ही मैंने जावास्क्रिप्ट खत्म करवाई। जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं करवाई, मतलब मैंने इतना करवा दिया कि उनको 50% जावास्क्रिप्ट उनको आ चुकी है। उसमें पूरा करंट ऑपरेशन टू डू ऐप करवा दी हमने, कल हमने टू डू ऐप की थी उसके अंदर। अगर सर आपने उसका वही कोई समझ लिंक के कर लिया वगैरह, तो समझ आ जाएगा। उसका कोई लिंक वगैरह दे दें ताकि वो भी हम देख लें, चले जो क्या कह रहे चीजें हैं? कुछ। उसका कोई सर जी वीडियोस का लिंक वगैरह, या इनसे मैनेजमेंट से कह के यार उसके लिए मैनेजमेंट से रब्ता रिकॉर्डिंग। करें, क्योंकि मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। मैनेजमेंट अपलोड मैनेजमेंट करती है, वो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करें कि कौन से लेक्चर्स आपको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, किसमें आपका एडमिशन है, किसमें नहीं है। वो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैनेजमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी। मैं अपने लेक्चर्स की तो, क्योंकि मैं आपको जो लेक्चर्स दे रहा हूँ तो ये भी मैं अपलोड नहीं करता, ये भी मैनेजमेंट ही अपलोड करती है, तो आपको मैनेजमेंट से राब्ता करना पड़ेगा। जी सफदर कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, एक मिनट में मुझे बस इसी जावास्क्रिप्ट पे ही पूछना था आपसे, क्योंकि मैंने बेसिकली ये एडमिशन जो लिया था ना, कोर्स जावास्क्रिप्ट के लिए लिया था। जो असद मुख्तार से जो बात हुई थी ना मेरी, सर अख्तर असद मुख्तार जो है, तो हाँ, अच्छा, अब मैं मुझे जावास्क्रिप्ट आती भी है थोड़ी बहुत, और रिएक्ट तो मुझे आ गई। आपने बैकएंड में एक्सप्रेस और ये नोड वगैरह भी करवा दिया, मतलब ओवरव्यूज तो हो गए मेरे रिएक्ट के भी और इसके। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का जो जो मकसद था कोर जावास्क्रिप्ट का,
वो नहीं पूरा हुआ मेरा। तो अगर आप कोई सेपरेट क्लास ले रहे हैं अभी या स्टार्ट कर रहे हैं कोई नया बैच, तो मुझे बता दें, मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। यार मैंने जावा स्क्रिप्ट जो है ना कल ही खत्म करवाई, और आज मैंने उनको स्टार्ट करवा दिया 5 to 6 में रिएक्ट। और अभी जो एक्मा स्क्रिप्ट जो ES6 कहलाता है हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो एडवांस मॉड्यूल होता है, एडवांस वर्जन होता है, तो उसमें कुछ चीजें हमारी वो रहती हैं, वो भी हम रिएक्ट के साथ साथ उनको कवर करेंगे। तो अब प्योर जावा स्क्रिप्ट आपको कंप्लीट करनी है, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी कि वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह से उनको कवर करवाएंगे आपको, या ये मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं होता है ना। मैं तो सिर्फ उनको मुझे बता देते हैं भाई ये कोर्स है, ये कंप्लीट करवाना है, इतनी क्लासेस के अंदर मैं वो कवर करवा रहा होता हूँ। तो आप अब वैसे कोर जावास्क्रिप्ट वैसे आप करवाते हैं ना, करवा, जी जस्ट जी जी कोर जी जावास्क्रिप्ट और जी कुछ भी जी नहीं, ना रिएक्ट ना एक्सप्रेस, कुछ भी नहीं, जस्ट कोर जी जी जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट करवाते हैं बिल्कुल। चले ठीक है, मैं फिर बात करके फिर तो पता सर जी जी, बिल्कुल। जिस कोर्स में आपने वो रिएक्ट शुरू करवाई है उसमें आप क्या कुछ कवर करवाएंगे? रिएक्ट की तो आज पहली क्लास थी। रिएक्ट में तो हम जो हुक्स वगैरह होते हैं, जो लूप्स वगैरह होते हैं, मैप वगैरह होता है, ये सारी चीजें हम कवर करवाएंगे। फ्रंट एंड की सारी चीजें देखेंगे, कंपोनेंट्स हम चेक करेंगे, उसके अंदर रिडक्स वगैरह चेक करेंगे उसमें हम। ये फ्रंट एंड में तो सारा ये जो जो फ्रंट एंड में मैक्सिमम चीजें वो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, ताकि एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करने के काबिल हो सके आप लोग ना। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, हम आ रहे हैं वापस अपने पुराने एडिट की तरफ ना। हमने एडिट किया। अब इस एडिट के अंदर हम क्या करेंगे, अब आप देखें, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हम सिंपल वही करेंगे कि आपने एक अब यहाँ पे एक बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि आप कर दें इसका नाम हैंडल अपडेट कर दें। चले, वही बात, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कर दिया यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, इसको आप कॉल करवा रहे हैं ID। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने कहा कि हमने यहाँ पे फंक्शन रखा एडिट अपडेट करके, इसी नाम से एक में क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया इसी नाम से, मैं यहाँ पे करूंगा कांस्टेंट। ठीक है, मैंने ये किया, और यहाँ पे मैंने इसकी फर्ज करें कि चलें ID ही कॉल कर लूँ मैं। ID भी कॉल कर सकता हूँ, EV कॉल कुछ भी कर सकते हैं ना आप यहाँ पे, तो ये आपका पैरामीटर है ये तो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे क्या है, एक्सियोस डिलीट किया, यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सियोस अपडेट करने के लिए याद रखें पुट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हम शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम इसमें कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया गेट। गेट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे, रीड करने के लिए। ठीक है, और पोस्ट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐड करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। डिलीट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। पुट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, यानी कि ऑलरेडी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, उस रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है। जैसे कि अभी हमने कहा कि नाम अकील है, यूजर का नाम करना है अकील अहमद, चेंज करना है। पासवर्ड XYZ है, पासवर्ड चेंज करना है, 1 2 3 करना है। तो ये अपडेशन है, अपडेट करना है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल कि आप नादरा के दफ्तर जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरा जो है ना वो शनाख्ती कार्ड अपडेट करना है। शनाख्ती कार्ड अपडेट करने में वो क्या करता है, आपकी 2024 में एक्सपायर हो गया शनाख्ती कार्ड। अब अपडेट क्या करेगा वो, दो चीजें अपडेट करेगा ना, तीन चीजें अपडेट करेगा मैक्सिमम। नंबर एक, वो अपडेट करेगा आपका फोटो। ठीक है, नंबर दो, क्या अपडेट करेगा, आपकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट। नंबर तीन, आपका अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो एड्रेस अपडेट कर देगा। और क्या चीजें चेंज होती है इसके अंदर, बाकी तो मैक्सिमम चीज नॉर्मल यही रखवाते हैं। या अगर एजुकेशन वगैरह का कॉलम उन्होंने ऐड किया हुआ है तो एजुकेशन वगैरह सारी, और मैक्सिमम तीन चीजें लोग कोशिश करते हैं अपडेट करवाएं, बाकी वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो अपडेट करने का मकसद है कि रिकॉर्ड तो हमारे पास पहले से बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड पहले से बना हुआ है, उसमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट करना है तो हम पुट इस्तेमाल करेंगे। और पुट करने के लिए वही चीज हम क्या करेंगे, हम हम इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर देंगे अपडेट, अपडेट यूजर, अपडेट रिकॉर्ड। हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं,
जो मैं करवाता आया हूँ वो नई चीज नहीं है आपके लिए। अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ HTTP कॉलन लोकल होस्ट, और मेरी जो भी वहाँ पे आईपी हो रही पोर्ट कॉल हो रही है ये, और स्लैश, और मैं कर दूं अपडेट यूजर, मेरा ख्याल है कोई नई चीज नहीं है ये, बिल्कुल वही चीज है इससे पहले मैं करवाता हुआ आया हूँ, बिल्कुल नई चीज नहीं है। ये नई चीज कैसे नहीं है? रजिस्टर के अंदर हमने यही काम किया, याद करें, रजिस्टर के अंदर, ठीक है, इसी तरह से काम। अच्छा, ये चूंकि आप फ्रंट एंड पे काम कर चुके आए, फ्रंट एंड पूरा कोर्स करके आए, तो अब आपने पूरा क्या करना होगा, इसमें फ्रंट एंड भी इस्तेमाल करना पड़ेगी। क्या? आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। कैसे राउटिंग करनी पड़ेगी? आपको बनाना पड़ेगा पूरा साइन अप का यूजर बनाया, जो हम बना चुके हैं, लॉगिन बना चुके हैं। अब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप के फॉर्म पे जाए, लॉगिन पे क्लिक करेंगे लॉगिन के फॉर्म पे जाए। जैसे ही आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाए। जैसे ही आप एडिट करेंगे, एडिट करते ही वो फिर एक नए फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है, पुराना रिकॉर्ड उठा के लेकर आ जाएगा और नया रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो ये सारा आप काम करेंगे, ये सारी राउटिंग का काम है, ये आपको करके दिखाना है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आईडी कॉल कर ले, और हम क्या क्या चीजें यहाँ पे भेज सकते हैं, हम कह सकते हैं, हमने कहा भाई हमने नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमारे पास जा रहा है, कोई नई चीज नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी क्या है हमारे पास, डॉट देन करवा दें, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है, जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप कॉल कर लें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, कंसोल करवा लें उस रिजल्ट को। देख, क्योंकि कंसोल हर जगह जरूरत नहीं है, कंसोल जरूरत नहीं है, लेकिन कंसोल हम क्यों लगाते हैं? कंसोल हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें पता तो चले कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारा वो काम के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है, कंसोल में हमें पता चल जाता है आउटपुट क्या आ रहा है। जब कंसोल में पता चल गया आउटपुट ठीक आ रहा है हमारा, हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, या एडिट करवा देते हैं, या अपडेट करवा देते हैं। बाद में जब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ओके हो जाए, आप कंसोल यहाँ से डिलीट कर दें, हटा दें, कंसोल की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। यानी कि लाइव एप्लीकेशन में कंसोल की जरूरत नहीं है, ये डेवलपमेंट करते हुए कंसोल की जरूरत आपको पड़ती है, और प्रैक्टिस में रखें कंसोल को आप, ठीक है जी। आपने एरर करवाया, फिर आप, अगर कोई एरर आता है तो आप करें कंसोल डॉट लॉग, और एरर आई है आपके पास, ठीक है। ये काम यहाँ हो गया। चलो भाई, अब जब ये काम यहाँ हुआ, तो यहाँ पे एपीआई बैकएंड पे तो हम गए नहीं अभी, अभी तो हम बैकएंड पे गए, तो हमने सिर्फ कॉल की है इस एपीआई को पुट करके। अब बैकएंड पे कैसे क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अब बैकएंड पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट पुट, ये वो एपीआई जो वहाँ पे हमने बनाई है, या जो हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हमने रेफरेंस दिया है किसका, अगर वहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है किसका, इसका, ये रेफरेंस हमने दिया है, ये वाला, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ कर लेंगे ये, ठीक है, और हम कर देंगे स्लैश आईडी, ये हमारे पास आईडी आ गई, ठीक है, और हमने कर दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, उसके बाद हमने फिर वही वाला काम जो हमने यहाँ काम किया था, उसको मैं कॉपी करूँ कि भाई मुझे एक आईडी चाहिए, आईडी मैंने लगा दी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये उठाया है, ये एम्प्लॉय डॉट मॉडल, और मैंने क्या किया, डॉट लगा के मैं करूंगा यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, पहले डिलीट किया था, अब करूंगा अपडेट, बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे गए आप, अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी, ठीक है भाई। उसके बाद ये हमारे पास क्लोज हुआ, और हम यहाँ पे आ गए, कॉल कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमने अपडेट क्या करना है, हमने कहा भाई नेम को कॉल करें, कौन सी, जो इस वक्त आपके पास नेम है, बॉडी डॉट नेम, और हमारे पास ईमेल है,
बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। जितनी फील्ड आपके पास हैं और जितनी आपको चाहिए वो आप उठा लें यहाँ पे। और हम आ गए यहाँ पे डॉट देन, और यूजर हमारे पास है अगर, या एम्प्लॉय है, जो भी यहाँ पे क्या है हमारे, हमने ऊपर क्या यूज किया है, हम चेक करते हैं। हमने ऊपर क्या यूज किया था, यूजर्स, ठीक है ना। यहाँ पे यूजर्स, तो हम यहाँ पे यूजर्स कर रहे हैं, यूजर्स इस्तेमाल किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये यूजर्स आ गया यहाँ पे। और डॉट कैच आपने किया, एरर है, और मैक्सिमम चीजें पुरानी वाली ही है, नई कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हमारा एरर क्यों है भाई, हम चेक कर लेते हैं इसमें एरर क्यों है। एरर नहीं है, बिल्कुल नहीं, टाइम लगा है। अब आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल वही है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे वो एक विंडो खोलना चाहिए। उस विंडो पे आपका वो फॉर्म बना हुआ होना चाहिए, आपको फ्रंट एंड का काम है, फॉर्म बना हुआ होना चाहिए। वहां पे न्यू वैल्यूज आप एंटर करें, और जैसे ही वहां पे अपडेट के बटन पे आप क्लिक करें, क्या करें, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। और आपके पास यहाँ पे बाकायदा रिकॉर्ड अपडेट भी होना चाहिए। तो ये आपका जो मैं टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क ये है कि आपने पूरा कंप्लीट करंट ऑपरेशन फंक्शनल, सारे कोड मैंने आपको दे दिए, कंप्लीट फंक्शनल होके मुझे आपने क्लास से पहले दिखाना है। सही है, ये आपका नेक्स्ट वीक का टास्क है। कुछ सवाल है तो पूछे। सर एक क्रिएट अपडेट और डिलीट, ये सर ये इसका आउटपुट कहाँ पे शो होता है सर? आउटपुट आपके ब्राउजर पे। कल जब हमने बल्कि हमने, जब फ्राइडे से हम क्लास ले रहे हैं, हमने साइन अप का फॉर्म बनाया। साइन अप का फॉर्म कहाँ इसका आउटपुट आ रहा था, साइन अप का फॉर्म हमारे पास ब्राउजर में डिस्प्ले कर रहा था। जब हमने उसको सेव किया तो रिकॉर्ड कहाँ सेव हुआ, हमारे पास डेटाबेस में सेव हुआ, जो कि यहाँ पे ये आ रहा है, सेव हुआ। फिर हमने एक एक फॉर्म बनाया लॉगिन का। लॉगिन का जैसे हमने फॉर्म बनाया, तो नॉर्मल लॉगिन करता है तो क्या करता है, लॉगिन करता है, अगर अगर आईडी होगी तो लॉगिन करेगा, आईडी अगर नहीं होगी तो लॉगिन नहीं करेगा, बल्कि एरर दे देगा। तो हमने भी लॉगिन करके चेक किया था कि लॉगिन किया, जब हमने गलत ईमेल एड्रेस डाला तो उसने एरर दे दिया, गलत पासवर्ड डाला तो उसने एरर दे दिया, जब सही ईमेल सही पासवर्ड डाला तो उसने लॉगिन कर दिया। ये हम काम कर चुके थे। कहाँ पे शो हुआ था इसका आउटपुट, ब्राउजर पे। तो इसी तरीके से जब रिकॉर्ड डिस्प्ले हम ऑल कर रहे थे कल, तो कहाँ इसका आउटपुट आ रहा था, ब्राउजर पे। और हर रिकॉर्ड के सामने अभी हमने जो दो बटन बनाए हैं, हर रिकॉर्ड के सामने एडिट और डिलीट का बटन कहाँ आएगा, ब्राउजर पे। और जब हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, स्क्रीन से भी खत्म हो जाएगा, और कहाँ से खत्म होगा, इस डेटाबेस से भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कहाँ आ रहा होगा, ब्राउजर पे। इसी तरीके से जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट का बटन कहाँ आएगा, ब्राउजर पे। तो एडिट पे क्लिक करके जब इसको नई स्क्रीन पर लेकर आएगा अपडेट करने के लिए, तो वो कहाँ पे शो करेगा, ब्राउजर पे। और अपडेट का बटन भी वहीं पर आ रहा होगा आपके ब्राउजर पे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, तो अभी हमने जो कोड लिखा है वो कोड अपडेट करेगा, और अपडेट करते ही वो अपडेटेड रिकॉर्ड कहाँ शो करेगा, ब्राउजर पे। और डेटाबेस पे भी उसका इफेक्ट आना चाहिए। तो आप, जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस ली थी बैकएंड की, हम ब्राउजर पे काम नहीं कर रहे थे, आपको याद होगा हमने क्या किया था, हम सिर्फ इसका आउटपुट देख रहे थे कंसोल पे और पोस्टमैन पे। लेकिन जब से हमने साइन अप करना शुरू किया है, हम सारा का सारा इसका आउटपुट कहाँ देख रहे हैं, ब्राउजर पे, डेटाबेस पे, ब्राउजर पे, डेटाबेस पे, ठीक है। इस सारा का सारा करंट आपका शो होना चाहिए कंप्लीटली ब्राउजर पे। आप जो मुझे डिस्प्ले करवाएंगे ब्राउजर पे, ठीक है, और डेटाबेस पे इफेक्ट आना चाहिए। क्लियर। जी सर। ओके सर। कोई सवाल, कोड शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ग्रुप पे कोड शेयर कर दूंगा। साइन इन का भी दे दूंगा, साइन अप का भी दे दूंगा।
माइक अलाउ नहीं है क्या? माइक तो अलाउ है मेरा ख्याल है, सवाल तो पूछ रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? अभी जैसे मुझसे सवाल पूछा है इन्होंने तो अलाउ तो किया हुआ मैंने। आपकी तरफ से माइक का कोई इशू होगा, आप चेक करें। माइक तो अलाउ है। माइक अलाउ नहीं होता तो ये बाकी जो सवाल मुझसे पूछे हैं, लोग नहीं सवाल पूछ पाते ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही तो मैं कहाँ से चेक करूँ? सर क्लियर है वॉइस? स्क्रीन तो सर वॉइस आपका क्लियर है, नाम, उनकी तरफ से कोई मसला है? उनकी तरफ से कोई मसला है मेरा ख्याल है। फाइल्स, एक मिनट, जी सर। मैं फिर भी एक दफा चेक कर लूँ। रुक जाओ। आपकी तरफ से माइक नहीं चल रहा, हमारा मसला नहीं, देखें इस जगह ये देखें, म्यूट नहीं है आप। म्यूट करूंगा तो म्यूट होंगे आप ना, म्यूट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें। यस सर, उनकी तरफ से मसला है। हाँ, आपकी तरफ से ठीक है। कोई इशू है, आपकी तरफ से ठीक है। वरना सबके माइक यहाँ पे ऑन है, मेरा ख्याल है आपका माइक ही ऑन नहीं है शायद, या आपने जो हैंड फ्री या स्पीकर जो लगाया होगा वो उसी पे काम नहीं कर रहा होगा। नो इशू, आप मुझे वॉइस मैसेज ग्रुप पे छोड़ दें, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा वॉइस मैसेज पे आपका। ठीक है, तो ग्रुप पे तो आप होंगे ना, तो आप मुझे वॉइस मैसेज वहां छोड़ दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। कॉलेज सिस्टम का परफेक्ट हो गया। मर्न पे बनाया आपने? मर्न पे ही बनाया है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। और डेटाबेस भी मोंगोडीबी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर बनाया हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि मैं चेक कर लूँ कि ठीक है, रिकॉर्ड भी सेव हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, आप कह रहे हैं पूरा कर्ड ऑपरेशन चल रहा है। अगर कर्ड ऑपरेशन चल रहा है तो फिर आपके लिए टास्क ये है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और सारी चीजें चल रही हैं आपकी, तो आपके लिए फिर टास्क में ये दूंगा कि आप कोई ई कॉमर्स साइट बनाना शुरू कर दें, ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए और आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। अटेंडेंस का पूछना था कि वो कैसे ऐड करेंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस का ऐड करने के लिए देखिए दो तरीके हैं। अटेंडेंस का ऐड करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप मैनुअली अटेंडेंस अगर ऐड कर रहे हैं तो आप इसका बाकायदा फॉर्म बनाएं और वहां पे मैनुअल अटेंडेंस ऐड करें रोल नंबर के हिसाब से। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास अटेंडेंस मशीन अगर है, ठीक है, तो अटेंडेंस मशीन का रिकॉर्ड जा रहा होगा अटेंडेंस के अंदर। अटेंडेंस मशीन जो होती है उसका डेटाबेस का जो जो सेव हो रहा होता है वो सेव हो रहा होता है एक्सेस के अंदर। तो आपको करना ये पड़ेगा कि वो मशीन का जो डेटाबेस है वो और आपका ये वाला जो डेटाबेस है, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, यानी कि कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी दोनों की। वो फिर एक अलग से एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि पहले आपके पास मशीन होनी चाहिए, मशीन का डेटाबेस होना चाहिए, देन कहीं आप जाके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर अटेंडेंस की अगर आप बात करें तो अटेंडेंस का एक फॉर्म बना लें और वहां पे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको रजिस्टर कर लें, उन सबके रोल नंबर के साथ। रोल नंबर डेफिनेटली सबका यूनिक होगा, और वो सिर्फ रोल नंबर डाले अपना, ठीक है। जैसे ही वो रोल नंबर डाले तो वो अटेंडेंस उसकी लग जाए। अब इसके अंदर और मजीद थोड़ी सी इन्हेंसमेंट ये कर सकते हैं आप कि जैसे ही वो एंटर करे और रोल नंबर डाले तो वो साइन इन हो जाए। जैसे ही वो जाने लगे, ठीक है, तो वो साइन आउट हो जाए और उसका इन आउट दोनों लग जाए, और दोनों के हिसाब से पता चल जाए, रिकॉर्ड आ जाए कि इन इसने इस टाइम पे किया था, आउट इसने इस टाइम पे किया था। तो पूरा एक फॉर्म बना लें आप इसमें, ठीक है। एरे में सेव होगा, एरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर, ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो फिर ये जो मैंने असाइनमेंट जिनको दिए हैं वो असाइनमेंट करें, और जो आगे निकल चुके हैं वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट या नया टॉपिक को स्टार्ट करें और काम स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट वीक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।